हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेव पर स्वागत करता हूं। बच्चों, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 12th के वेक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए भी, और आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और एनसीईआरटी 10 जो बुक्स हैं उसके एक्सरसाइज 10.3 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करिएगा खुद से। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आपको बुक से ही करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज मैं पहले एक्सरसाइज लगा देता हूं। एक्सरसाइज बच्चों 10.3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों से फंस गया ये क्वेश्चन, मैं कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा देख लूं कि आ रहा है। यस, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है बच्चों, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है और एबीसी के शीर्ष को दे दिया गया है। ठीक है, शीर्ष उसके दे दिए गए हैं। थोड़ा सा आप जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बुक्स को थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन समझने के लिए। एबीसी एक त्रिभुज दिया गया है बच्चों, और वहां उसके शीर्ष को दे दिया गया। मैं शीर्ष यहां पर लिख दूंगा, शीर्ष को दे दिया गया, और आपको बताना है कि इसमें कोण एबीसी का मान कितना होगा। कोण एबीसी यानी कि बी कोण का मान कितना होगा। क्वेश्चन के अनुसार मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं, डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पॉइंट ए दिया है बच्चों, एक पॉइंट बी दिया हुआ है और एक पॉइंट सी दिया हुआ है। ये त्रिभुज एबीसी बोल रहा है बच्चों, और ए का कोऑर्डिनेट्स जो दिया हुआ है, निर्देशांक जो दिया हुआ है 1,2,3 बच्चों, और बी का जो निर्देशांक दिया हुआ है -1,0,0, और इसका दिया हुआ सी का 0, थोड़ा सा मैं देख लूं ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, दिखाई दे रहा है। सी 0,1,2 ये बच्चों। तो ये पूछा गया है आपसे कि इस बी का मान, इस कोण का मान आपसे पूछा गया है। और एक बात और हिंट दी गई है क्वेश्चन में कि आपको कोण एबीसी जो निकालना है वो बीए और बीसी वेक्टर के बीच का कोण है। अब देखिए बीए वेक्टर, ये बीए वेक्टर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आए आपको। यहां से बच्चों ये बीए वेक्टर बोल रहा है, ये बीए वेक्टर, और ये बीसी वेक्टर बोल रहा है। ये जो कोण बी है ना, दो वेक्टर्स के बीच का कोण है, दो वेक्टर्स के बीच का कोण है बच्चों। मैं थोड़ा येलो कलर से ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये कोण थीटा आपको क्या करना है, निकालना है ये कोण। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूं। आपको बीए और बीसी वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें कि बीए वेक्टर क्या होगा, तो बीए वेक्टर निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करते हैं। इस वेक्टर में से इस वेक्टर को अगर थोड़ा सा और डिटेल्स में करूं इसको, तो यहां से हो जाएगा बच्चों, यहां से ए वेक्टर, अगर मैं इस देखो सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं ये, अगर हम इसको पोजीशन स्थिति सदिश है, अगर मैं इसको लाइन से मिला दूं तो ये ओ ए वेक्टर हो जाएगा, फिर ओ बी वेक्टर हो जाएगा, फिर ओ सी वेक्टर हो जाएगा। सारे पोजीशन वेक्टर। मैं इतना लेंदी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये बात को समझना है। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये ए वेक्टर की अगर हम बात करें, ए वेक्टर की अगर बात करें बच्चों, तो ए वेक्टर अपने पास क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा बच्चों। अगर हम बी वेक्टर की बात करें बच्चों, तो ये हो जाएगा अपने पास -i कैप, 0j कैप, 0k कैप। अगर हम सी वेक्टर की बात करें बच्चों, इस वेक्टर की बात करें, इसके स्थिति सदिश को बात करें, हम स्थिति सदिश का बात करें, तो ये हो जाएगा 0i कैप बच्चों, और यहां से हो जाएगा j कैप और प्लस में 2k कैप, ये निकल गया। अब ये दोनों तीनों वेक्टर्स अपने पास निकल के आ गया, तो हमको बीए वेक्टर निकाल लेना है किसी तरीके से। इस बीए वेक्टर और बीसी वेक्टर दोनों वेक्टर्स को निकाल लेना है, और इस थीटा को निकाल लेना है इजीली। तो बच्चों अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से बीए वेक्टर मैं निकालना चाहूं, बीए वेक्टर निकालना चाहूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, आपको पता है ए फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ए में से हमको बी को घटा देना है। तो ए में से बी को घटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये 2i कैप, देख लीजिए इस i में से इसको माइनस कीजिएगा तो 2i कैप, इसमें से इसको घटाइएगा तो बच्चों ये हो जाएगा 2j कैप, और ये हो जाएगा प्लस में 3k कैप।
ये हो गया बच्चों। उसके बाद आपको निकालना है बीसी वेक्टर, क्योंकि ये थीटा दोनों वेक्टर के बीच में है। क्वेश्चन का कहना है कि ये बी वेक्टर लीजिए और बीसी वेक्टर, इस थीटा को आप निकालिए। अब बच्चों यहां से हम निकालेंगे बीसी वेक्टर, तो बीसी वेक्टर बराबर अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, बीसी वेक्टर निकालेंगे तो ये फाइनल सी वेक्टर फाइनल हो गया, तो इस वेक्टर में से इस वेक्टर को हम घटाएंगे, सी माइनस बी कर देंगे बच्चों, स्थिति सदिश का ये कहानी है। तो सी वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा देंगे, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाइए तो ये हो जाएगा प्लस आई कैप, ये जीरो में से इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। फिर इस वेक्टर में से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा जे कैप, और इस वेक्टर में से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2k कैप। क्लियर? अब बच्चों यहां से इस दोनों वेक्टर अपने पास अवेलेबल हो गए, हमको निकालना है अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, कोण होगा, वही दोनों इस त्रिभुज का ये कोण थीटा हो जाएगा, कोण बी वेक्टर। ये कोण ABC पूछा है आपसे, ठीक है, थोड़ा सा हिंट दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा। अब बच्चों इसको इजिली हम बना लेंगे, तो cos थीटा का वैल्यू आप डॉट प्रोडक्ट से जानते हैं, cos थीटा बराबर होता है बच्चों यहां से BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन मोड ऑफ BA वेक्टर, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा मोड ऑफ BC वेक्टर। फटाफट वैल्यूज को रखना है, थीटा का मान निकालना है बच्चों। तो BA वेक्टर BC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2, यहां से i वाले i के साथ, j वाले j के साथ, k वाले k के साथ, बाकी जीरो होता है आपको पता है, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 बच्चों, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन बच्चों BA वेक्टर का मोड अगर हम निकालें तो यहां से क्या हो जाएगा, BA वेक्टर का मोड 4, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बच्चों 9 इंटू BC वेक्टर का मोड निकाले बच्चों, तो ये हो जाएगा रूट में बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ये 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, ये 4 अच्छे 10, रूट में बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो ये 16 नहीं 8 और 9 17, ठीक है, और यहां से बच्चों ये हो जाएगा ये 4 और 2 6 रूट 6। क्लियर? cos थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ये। अब बच्चों यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये 10 बटा ये रूट a इंटू रूट बी, तो रूट 102 हो जाएगा बच्चों, इसको गुना कर लेंगे और यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा उधर जाएगा, तो cos इनवर्स 10 अपॉन रूट 1010, ये आपका cos थीटा का क्या हो गया आंसर। सिंपली cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 10 अपॉन रूट 102 102, ये आपका आंसर हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपने क्या करना है बच्चों कि थोड़ा सा बुक का सहारा लेना है, कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं नंबर वाइज डाल दे रहा हूं, ये 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, नहीं हाँ 15 नंबर क्वेश्चन है ये 15 नंबर हो 10.3 का। चलिए बच्चों, इसी एक्सरसाइज का मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा अच्छा से देखने की कोशिश कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन ले रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से। सोलह नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या है बच्चों, 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं, आपको दिखाना है कि ये संरेख बिंदु है। देख लेते हैं यहां से, एक बिंदु A, B और यहां से ले लेते हैं हम C, तीनों को संरेख दिखाना है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बच्चों, A का निर्देशांक दिया है 1, 2, 7 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बच्चों अपने पास 2, 6 और 8। यहां से बच्चों फिर C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अपना 3, 10, -1, ये आपके पास दिया हुआ है। अब तीनों को दिखाना है कि तीनों पॉइंट्स जो है आपस में, तीनों पॉइंट्स है जो आपस में क्या है बच्चों, संरेख है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संरेख का कंडीशन क्या है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, 15 नंबर है क्वेश्चन, आपके बुक का ही है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, आपके बुक से लिया गया है। तो बच्चों आपको देखना होगा कि संरेख होने का कंडीशन क्या है। तो बच्चों अगर किसी तरीके से
अगर ए बी को हमने बताया हुआ है, ए बी इस लेंथ को, इस लंबाई को और इस लंबाई को, ए बी प्लस बी सी बराबर अगर हम ए सी पुट कर देते हैं, ए सी प्रूफ कर देते हैं, तो ये कंडीशन क्या कहता है? ये कहता है कि तीनों ए बी सी और क्या है, संरेख है। वैसे संरेख के बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम मोस्टली इसी लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कि इस लेंथ, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अगर हम जोड़ते हैं तो ये और ये लंबाई अगर बराबर हो जाए, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी हो जाता है बच्चों, तो तीन बिंदु क्या हो जाती है, संरेख हो जाती है। चलिए बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं वेक्टर का फॉर्मेट लगा करके, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अब यहां से थोड़ा सा मैं ए बी वेक्टर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ए बी वेक्टर निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो बी माइनस ए, तो 2 है ये, तो ये हो जाएगा आपके, मैं ए बी सी तीनों का पोजीशन, तीनों पॉइंट से स्थिति सदिश यहां से नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आपको इसमें से इसको घटाना है, तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आई कैप, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 जे कैप बच्चों, और यहां से 8 माइनस, यहां से बच्चों 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 अगर हम करें, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें, सही है ना, 268, 263 है बच्चों। यहां थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन लिखते समय थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहां पर, 2 6 और ये 3 है, ये पॉइंट 2 6 3 है, 3 10 माइनस 1 है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, अब यहां से इसमें से इसको हटाएंगे तो -4 के कैप। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बीसी वेक्टर निकालें, तो बीसी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों, सी में से बी को घटा देते हैं, सी में से, इस सी में से बी को घटाते हैं, तो 3 माइनस 2 आई कैप बच्चों, ये 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 जे कैप बच्चों, और यहां से -1 में से 3 घटाएंगे तो -4 के कैप। ये हो गया ए बी बी सी। और फिर ए सी निकालते हैं, तो ए सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी वेक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, इसमें से इसको घटाइए तो हो जाएगा 8 जे कैप, और इसमें से इसको घटाइए तो -8 कैप। थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं जल्दी कर रहा हूं। अब हम किसी तरीके से बच्चों वेक्टर फॉर्म हमारे पास अवेलेबल हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसकी परिमाण को निकाल लेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड को निकाल लेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने हमको आता है। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि ए बी प्लस BC बराबर, किसी तरीके से AC अगर हम प्रूफ कर ले जाते हैं तो बच्चों हम कह देंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, AB वेक्टर का मोड निकालते हैं। तो AB वेक्टर का मोड निकालने आपको आता है, क्या होता है बच्चों, ऐसे वेक्टर्स का आपको मोड निकालने आता है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +4 का स्क्वायर। 16 16 32 कितना हो जाएगा, √33। ठीक है बच्चों, यहां से 32 1 33। इसी तरीके से हम BC वेक्टर का अगर हम वैल्यू निकालने जाएं तो ये हो जाएगा बच्चों √, सेम वेक्टर जैसा दिख रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, √33। अब इसी तरीके से बच्चों हम यहां से क्या करेंगे, AC वेक्टर का मोड निकालने जा रहे हैं, AC वेक्टर। तो AC वेक्टर का अगर मोड निकालने जाए बच्चों, पकड़ पकड़ के स्क्वायर करते हैं, ये तो आपको पता है। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों, यहां उसको जोड़ेंगे तो 4, ये 64। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 128 4 132। ठीक है बच्चों, और इस 132 को हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2√33। देख लीजिए 2√33 लिख सकते हैं हम बच्चों, ध्यान से देखिए इसको, अगर ये 2 जाएगा इसमें तो 4 बन के जाएगा, तो अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, यहां से थोड़ा देख लीजिए, ये √132 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से 4 × 33 देख लीजिए, गुना करके ये 132 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से अपने पास क्या हो गया, AC की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, AC की वैल्यू परिमाण क्या आ गई, इतना आ गई। अब देखिए AB भी अवेलेबल है, BC भी अवेलेबल है और AC भी अवेलेबल है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, संरेख होने के लिए क्या कंडीशन है, संरेख होने के लिए अपने पास क्या है,
संरेख होने के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, शर्त क्या है? शर्त होती है बच्चों, अगर अपने पास ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है तो ये प्रूफ हो जाएगी कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो ए बी की वैल्यू अपने पास क्या है, √33 आई है बच्चों। बी सी की भी वैल्यू अपने पास देख लीजिए, यहां पर √33 आई है, 33, और यहां से ए सी का वैल्यू 2√33। देखिए यहां से अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2√33 बराबर 2√33। इसका मतलब क्या है कि अपनी कंडीशन जो है वेरीफाइड हो गई, ये वेरीफाइड हो गई, वेरीफाइड, हम वेरीफाई कर ले गए, जो कंडीशन थी उस शर्त को हम वेरीफाई कर ले गए। तो बच्चों यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु ए बी और ये सी तीनों क्या है, संरेख है, संरेख है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। अब थोड़ा सा आप अपने से बना लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लेते हैं इसमें 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। 17 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, आप खुद से बना सकते हैं। मैं 18 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं, 18 नंबर क्वेश्चन मैं 17 भी बना देता हूं, नहीं तो कहेंगे कि सर नहीं बना। 17 नंबर क्वेश्चन मैं बना देता हूं, ठीक है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ये 3 वेक्टर्स दिए गए हैं आपके पास, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। उसके बाद दिया है बच्चों i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और एक वेक्टर दिया हुआ है बच्चों 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस में माइनस 4k कैप। आपको दिखाना है कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं एक समकोण त्रिभुज का क्या है, शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज का ये शीर्ष है। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ गए थे बच्चों। हाँ देखिए, आपको साबित करना है कि ये तीनों जो वेक्टर्स दिए गए हैं एक समकोण त्रिभुज को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हम इसको कुछ देर के लिए ए मान लेते हैं, कुछ को इसके लिए बी मान लेते हैं, इसके लिए कुछ सी मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर? तो बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट यहां से ए इजकल टू, लेट कर लेते हैं ए इजकल टू अपने पास क्या है बच्चों 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर इजकल टू हम मान लेते हैं बच्चों यहां से i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। और यहां से सी वेक्टर बराबर हम मान लेते हैं बच्चों, ये जो दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप, 4j कैप माइनस 4k कैप। ये वेक्टर्स को हमने अपने से मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स, और आपको साबित कर, थोड़ा सा मैं मिला लूं कि क्वेश्चन सही, नहीं तो फिर प्रूफ नहीं हो पाएगा। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमको समकोण त्रिभुज साबित करना है यहां से, तो हम अगर मान लेते हैं यहां से इसको a, इसको b और इसको c। अगर हम किसी तरीके से बच्चों ए बी का स्क्वायर बराबर, सॉरी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ ए सी का स्क्वायर, सॉरी ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, अगर हम किसी तरीके से बी सी का स्क्वायर साबित कर दें, बीसी का स्क्वायर साबित कर देंगे, तो ये त्रिभुज, ये जो शीर्ष बनेंगे वो क्या बनेंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बनेंगे। एक मैंने क्वेश्चन क्लास में भी किया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब देखिए, इसमें मुझे पता नहीं कि कण कौन है, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसी तरह सॉल्व कर रहा हूं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। ए बी निकालता हूं, बीसी निकालता हूं और ए सी निकालता हूं, जो भी होगा, ठीक है ना।
जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वही कर्ण बन जाएगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये बीसी ही होगा कर्ण या एसी ही होगा कर्ण। कौन सा जो भुजा है वो कर्ण होगी हमको पता नहीं है जब तक हम ये वैल्यूज निकालेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए वैल्यूज को निकालते हैं हम। ठीक है, अब उसके अनुसार हम डायग्राम को क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, ये मैं ऐसे ही समझा दिया आपको कि समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए आपने क्या करना होगा। आपने साबित करने के लिए बच्चों पहले ए बी निकालिए, फिर बीसी निकालिए, फिर एसी निकालिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं बच्चों, यहां से ए बी निकालते हैं। ए बी इजकल टू ए बी निकालते हैं, ए बी वेक्टर मतलब बी माइनस ए, इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस आई कैप, यहां से इसको घटाते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस 2j कैप, और इसमें से इसको घटाते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस 6k कैप। ठीक है, अब इस फिर बीसी निकालते हैं तो बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, बीसी वेक्टर इसमें से इसको घटाएं तो 2i कैप। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस j कैप, और इसमें से इसको घटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस k कैप। ये हो गया। उसी तरीके से हम AC निकाल लेते हैं। AC वेक्टर इजकल टू C में से A को घटाते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा I कैप, यहां से इसको घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस 3j कैप, और यहां से बच्चों इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5k कैप। अब यहां से बच्चों ए बी का स्क्वायर निकालते हैं, ए बी वेक्टर का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं हम अपने पास क्या आ रहा है। तो ए बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर, यहां से स्क्वायर कर देते हैं या रूट निकालते हैं, तो हम स्क्वायर ही करके निकाल देते हैं क्योंकि हमको आपको पता है कि स्क्वायर प्रूफ करना है। तो ए बी का स्क्वायर लेते हैं तो बच्चों अपने पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये अपने पास क्या हो जाएगा 36, और ये 4 42 1 43 43। इसी तरीके से बच्चों अगर हम BC का स्क्वायर निकालते हैं तो BC का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, BC वेक्टर का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, उसके बाद हम AC का स्क्वायर निकालते हैं तो AC वेक्टर का स्क्वायर निकालते हैं बच्चों तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहां से 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20, हाँ BC हो गया। उसके बाद अपना AC हो गया, C, अब यहां से बच्चों ये 9 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 25। ये आप जोड़ के देखते हैं कितना होता है अपने पास, ये 10 और ये 35, ये 43 नहीं होगा बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 43 नहीं, 36 4 40 41 41 होगा, यहां से देखते हैं ये 41 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 35। अब देख पा रहे हैं आप कि यहां से AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर हम देखें यहां से तो ये हो जाएगा AC का इसी वेक्टर का स्क्वायर। अब इसको हम AC भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बच्चों हम देखें तो इसको हम AC भी बोल सकते हैं, यानी कि AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, और अपने पास क्या आ रहा है AB का स्क्वायर। देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों AC का स्क्वायर आपने निकाला हुआ है 35, प्लस BC का स्क्वायर आपने निकाला हुआ है 6, और ये सर AB का स्क्वायर आप 41 निकाल रहे हैं, तो दोनों तरफ 41, ये 41 हो गया। यानी कि ये क्या है 100% ये दोनों AC और BC जो है एक लंब है, एक क्या है, एक लंब है बच्चों, और एक आधार है, और ये AB जो है कर्ण बन रहा है अपना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम डायग्राम बना देंगे बच्चों, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ठीक है, और यहां से हम बना देंगे C। क्लियर, अब ये अपना रियल डायग्राम हो गया, हम कैसे भी लिया और सॉल्व कर दिया। बस थोड़ा सा त्रिभुज को सुंदर बना देते हैं, यहां से डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ये हो गया A, इसको कर्ण बनाना है AB,
ए बी अपना क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है। ए बी ये कर्ण, इसके सामने वाला ये 90 डिग्री बच्चों, ये 90 डिग्री ए बी वाला कर्ण हो गया, और ये हो जाएगा सी, बी सी और ए सी, बी सी और ए सी ये दोनों, बी सी और ए सी ये जो भुजा है दोनों एक लंब हो जाएंगे एक आधार, और सामने वाली क्या हो जाएगी, कर्ण, यानी कि ए बी जो है अपना क्या है, लंब है। दिखाई दे रहा है इस तरह। तो देखिए डायग्राम जो है पहले मत बनाइए, पहले क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये वेरीफाइड हो गया कि ये तीनों जो वर्टिसेस है, तीनों जो है वो क्या है, समकोण त्रिभुज के क्या है, समकोण त्रिभुज के भुजा है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा लाइट कम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन बचा हुआ, एक क्वेश्चन बचा हुआ एक्सरसाइज का, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ले रहा हूं। ठीक है, उसमें आपको बता दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।